प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में आप सभी को आशीष मिले। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है क्रूस की कथा। पहला करन्थियों उसका पहला अध्याय और उसके 18 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। संसार की बुद्धि और परमेश्वर की बुद्धि, इसका चुनाव हमें करना है। क्रूस परमेश्वर की सामर्थ को दर्शाता है। क्रूस जो है वो हमें बचाता है, बदलाव लाता है, छुटकारा देता है। परमेश्वर के सर्वोच्च प्रेम, अगापे और बलिदान को दर्शाता है। विश्वासी इस संदेश पर विश्वास करें कि क्रूस की कथा उद्धार को दर्शाती है, ताकि हमें क्षमा मिले, छुटकारा एवं नया जीवन मिले। क्रूस की कथा हमारी समझ को चुनौती देती है और मूर्ख जो अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करता, इसका मतलब वो अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करता है। ये वो लोग हैं जो नाश हो रहे हैं और ऐसे लोग कमज़ोर होते हैं। मत्ती उसकी 16 अध्याय और उसके 24 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। ये वर्ष जो है वो चेलेपन को दर्शाती है। हमें अपने हित को एक तरफ रखना है, अपनी इच्छा एवं सांसारिक प्राथमिकता को अलग हटाना होगा। जो क्रूस की जो प्राथमिकता है वो है, पहली जो प्राथमिकता है वो है परमेश्वर, दूसरी प्राथमिकता जो है वो हमारा परिवार और तीसरी प्राथमिकता जो है वो हमारा चर्च है। यदि हम इसमें से एक दूसरे को मिक्स करते हैं तो मेरे आपके परिवार में बहुत समस्या हो सकती है। यदि हम चर्च को दूसरे स्थान पे ले आएं तो ये हमारे लिए और ख़ास तौर पे परिवार के लिए एक बड़ी समस्या का कारण कभी कभी बन सकती है और बनती है। ये मैंने बहुत से लोगों को देखा है। इसलिए हमें संपूर्ण समर्पण करना है, अपने आप का इनकार करना है, यानी कि जो हमारा ईगो है उसको हमें अलग करना है। एक ऐसा जीवन जो मसीह की इच्छा को इंगित करता हो। सताव के लिए हमें तैयार रहना है और मसीह के लिए हमें क्लेश सहना है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो पौलुस है उसने हमेशा सताव के लिए वो तैयार था और हमेशा क्लेश सहने के लिए तैयार था। उसके जीवन में यदि हम झांकें और देखें तो हमें पता लगेगा कि उसको कितनी बार कोड़े मारे गए, उसको जो है उसको जो है जेल में डाला गया, उसको जो है पत्थरवाह किया गया, उसको जो है बहुत तरह तरह की ताड़नाएं दी गई, मगर वो अपने जो उसका कार्य था कि उसको अपने प्रभु यीशु मसीह को महिमा देनी थी और उसका कार्य करना था, लोगों को उसके यीशु के नज़दीक लाना था, उसने कभी भी अपने मृत्यु के अंत तक जो है उसने नहीं छोड़ा। यीशु मसीह की शिक्षा को मानना, चाहे चुनौती क्यों भी ना कोई हो, आज्ञाकारिता, नम्रता और बलिदान हमेशा अपने तैयार रहें। बदलाव का जीवन और यीशु मसीह के साथ निकटता होना बहुत ज़रूरी है। विश्वास में चलना, पुराने जन्म से नए जन्म में चलना, पुराने मनुष्य से नए मनुष्यत्व में, पुराने स्वभाव से नए स्वभाव में चलना। यीशु मसीह हमारे अंदर कार्य करते हैं। यीशु मसीह के निकट रहें। जब यीशु मसीह को क्रूस दी गई तो वहाँ पर एक सूबेदार खड़ा हुआ था और जब यीशु मसीह ने अपने प्राण त्यागे तो उसने कहा कि सच में ये व्यक्ति परमेश्वर का पुत्र है। और जो डाकू उस क्रूस के पर उसके साथ टांगे गए थे उसमें एक ने कहा कि हे परमेश्वर,
हमारी सुधि लेना, तो यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो अगर हम प्रभु यीशु के क्रूस के निकट रहेंगे, तो हमें जो है हर वो आशीषें जो हमें इस संसार में चाहिए, वो हमें मिलनी शुरू हो जाएंगी। परीक्षा से दूर रहें। परीक्षा का आना पाप नहीं, परंतु परीक्षा में चलना जो है वो पाप है। हमारा चरित्र, आज्ञाकारिता, खरापन और प्रेम में हम बने रहें। पक्षी को उड़ने से नहीं रोक सकते, परंतु घोंसला बनाने से अवश्य रोक सकते हैं। एक दूसरे को क्षमा करें। ये एक टू टायर सिस्टम है, यानी कि जिसको आपने सताया है, आप उससे क्षमा मांग लें, और जिसने आपको सताया है उसको आप क्षमा कर दें। ये एक टू टायर सिस्टम कहलाता है, और ये ज़रूरी है कि हालांकि बहुत कठिन है, मगर फिर भी हम प्रभु के साथ चलने में, जब हम चलते हैं तो इस कार्य को ज़रूर कर दें। और विश्वास में बढ़ना, इसका मतलब है कि हम जो हैं पूरी तौर पर जो है हमको प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा कर दिया है। स्वयं को तैयार करें और दूसरे को तैयार करें। ये ना हो कि दूसरे को तैयार करते करते स्वयं की तैयारी जो है वो ख़त्म हो जाए। इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम स्वयं को भी तैयार करें और दूसरे लोगों को भी तैयार करें। अब इस जीवन में और आने वाले जीवन में के लिए हम अपने आप को तैयार करें और कहें कि प्रभु यीशु मसीह ही हमारा उद्धार करता है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, उसके अपने पापों को मान लें, अपने पापों का पश्चाताप करें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि यदि हम प्रभु यीशु मसीह में होंगे तो हमारे पास अनंत जीवन है। और प्रभु यीशु मसीह अनंत जीवन ये है कि हम उस सच्चे परमेश्वर, अद्वैत परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को जानें। सो हमें ज़रूर है कि हमें उसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन का आधार है और प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में बड़े बड़े कार्यों को करता है। प्रभु यीशु मसीह इन सब बातों के द्वारा आप सभी को आशीष दे, और प्रभु की महिमा, प्रभु का राज्य, प्रभु के कार्य आपके जीवन में हमेशा बने रहें। आमीन।